हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो हम लोगों की होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज की टॉपिक है हमारे पास L सिलेक्ट्राइड एंड K सिलेक्ट्राइड। अब ये L सिलेक्ट्राइड कैसा होता है, K सिलेक्ट्राइड कैसा होता है, समझिए बात को। ये L फॉर लिथियम, लिथियम प्लस, और सिलेक्ट्राइड का मतलब हो गया जैसे यहाँ रहा आपको बोरॉन हाइड्राइड, ठीक है, और इसके पीछे कौन रह गया, तो ये आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल का हॉल 3। उसी तरह से पोटेशियम प्लस सेकेंडरी ब्यूटाइल हॉल 3 बोरॉन हाइड्रोजन। कैसे बनाते हैं एल सिलेक्ट्राइड के सिलेक्ट्राइड, समझिए बात को। ये देखिए आप, जैसे रहा बोरॉन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये देखिए यहाँ माइनस और लिथियम प्लस। उसी तरह से बोरॉन है, ये ऐसे, ये देखिए यहाँ माइनस और पोटेशियम पे प्लस। तो ये हो गया एल सिलेक्ट्राइड का फॉर्मूला और ये क्या हो गया आपका के सिलेक्ट्राइड का फॉर्मूला। ओके, चलिए अब इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि ये एल सिलेक्ट्राइड एंड के सिलेक्ट्राइड करते क्या हैं। देख के तो आपको पता चल गया हो कि भाई बहुत बल्कि है। इसका मेनली यूज होता है ऐसे अल्डिहाइड या कीटोन में जो डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेटेड हो और उस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेटेड से वो डबल बॉन्ड को खत्म कर देता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर ऐसा आपके पास हो, ये अगर आपके पास ऐसा हो और आप इसको एल सिलेक्ट्राइड या के सिलेक्ट्राइड दे रहे हैं, एल सिलेक्ट्राइड या के सिलेक्ट्राइड अगर आप इसको दे रहे हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, वो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आप इसको और एग्जांपल लीजिए, जैसे कि ये रहा, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर बदल देते हैं, इसको एल सिलेक्ट्राइड के सिलेक्ट्राइड दीजिए तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, देखिए डबल बॉन्ड ओ ऐसे हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इसके बारे में समझें कि भाई ठीक है ये इस तरह हुआ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर ये डबल बॉन्ड इस तरह से बना रहा तो ये तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ ऐसा रहा तो फिर ये एल सिलेक्ट्राइड के सिलेक्ट्राइड यहाँ से रिड्यूस नहीं कर पाएगा। फिर अब ये पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, ये इस पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, ये क्या करेगा, सीधे इसको रिड्यूस करेगा। अब इसको करेगा रिड्यूस, समझिए बात को, क्या करेगा, अब ये इसको रिड्यूस करेगा। हम लोग इसका प्रोसेस भी समझेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। तो ये बच गया और ये रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, चलिए तो एक बार इसको समझें कि ये हुआ कैसे। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देखिए PhD BHU का। ठीक है, इसका आंसर भी दिया हुआ था, मैं सोचा कि आपको स्टार्टिंग में बताऊँ, मैं आपको थोड़ा तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले एल सिलेक्ट्राइड गया, एल सिलेक्ट्राइड गया तो ये साफ हो गया। ठीक है, अब ये कर किया कैसे वो समझिए। एल सिलेक्ट्राइड के पास H माइनस है लेकिन बल्कि है, कोई बात नहीं है, तो ये यहाँ और ये यहाँ, तो क्या बना आपका, देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ और O माइनस यहाँ। ठीक है, चलिए हमने यहाँ तक इसको ले आए। अच्छा, अगर यहाँ पर लेके आए ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो क्या करना है, एल सिलेक्ट्राइड जब ये माइनस गया तो ऑब्वियस सी बात है लिथियम प्लस यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई बात नहीं, आप इसको H+ दे दो, अल्कोहल तो बन ही सकता है, डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये यहाँ और ये क्या हो गया यहाँ, और ये ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। ओके, अब बात करते हैं हम LiHMDS बेस की। देखिए LiHMDS बेस बहुत अच्छा बेस है। कहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा भाई, तो यहाँ से। ठीक है, चूंकि लिथियम है इसलिए यहाँ से नहीं हटेगा। ये क्या होगा, लिथियम वाला बेस क्या होता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड। आपको याद करना होगा कि लिथियम जो बेस होता है वो क्या होता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। और जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है उसका प्रोडक्ट लेस स्टेबल बनता है, लेकिन जो हाइड्रोजन उठाएगा वो मोर एसिडिक होगा। देखिए यहाँ का हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, यहाँ का हाइड्रोजन लेस एसिडिक है, इसलिए इस हाइड्रोजन को उठाएगा ये। तो LiHMDS के रहने से क्या हो गया, LiHMDS ये इस H+ को क्या किया, यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, देखिए, और यहाँ से जैसे निकाल दिया इसको तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ आ गया माइनस, और ये माइनस किस पे अटैक करेगा, तो मिथाइल आयोडाइड पे, इस पे, इसलिए ये यहाँ अटैक किया तो ये यहाँ से यहाँ चला गया। तो क्या प्रोडक्ट बना आपका, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए मिथाइल। इस तरह से आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। एक बार दोबारा समझ लीजिए कैसे हुआ। गौर से देखिए, एल सिलेक्ट्राइड यहाँ जा चुका है, डबल बॉन्ड यहाँ आया, तो डबल बॉन्ड यहाँ आने से क्या हो गया, आपको ये गया, ऐसे बना,
फिर यहाँ से आके क्या हो गया, नीचे आ गया ये, ठीक है, H प्लस मिल गया, सो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एल इलेक्ट्राइड है, साथ में H प्लस होता ही, आपको पता है हर एक हाइड्राइड के साथ आपको वाटर का इंतजाम करके देना ही पड़ेगा, ठीक है, आप उससे H प्लस को नहीं बचा सकते, H प्लस तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ आपको अगर आप यहाँ अल्कोहल बना भी देते तो भी क्या होता, टॉटोमेरिज्म होकर यही बनता। ओके, अब LiHMDS बेस क्या है, बेस आ गया, और ये लिथियम बेस, आपको मैंने पहले बताया है कि लिथियम बेस क्या होता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल नहीं होता। तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगा तो क्या होगा, जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन उसको निकालेगा। आप मेरे पीछे के लेक्चर देखिए, एक तरफ से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो ये हाइड्रोजन निकाले, ये यहाँ आया, जैसे ये यहाँ आता है, अब क्या करना है आपको, ये मिथाइल पर अटैक किया और ये आयोडीन निकल गया, तो मिथाइल यहाँ लग गया और इस तरह से क्या बन गया, आपका प्रोडक्ट बन गया। चलिए ठीक है, नोट कीजिए। क्या हो अगर एग्जाम्पल ऐसा हो, देखिए अब क्या करें इसमें हम, तो भाई गौर से देखिए, आप इलेक्ट्राइड से H माइनस यहाँ पे अटैक कराना चाह रहे थे, हम बोले अब नहीं करवा सकते, क्योंकि तो ये इतना बल्कि होता है, आपने देखा कि कितना बड़ा स्ट्रक्चर है एल्स इलेक्ट्राइड का, यहाँ पे लाओगे तो यहाँ पे बल्कीनेस क्रिएट हो जाएगा, इसलिए आप इसको यहाँ नहीं लाओगे, आप इसको डायरेक्ट क्या करोगे, इसको रिड्यूस करा दोगे, बात खत्म। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, O माइनस, और उसको H प्लस दे दीजिएगा अपनी खुशी से, ये देखिए ये ऐसा बनेगा, ठीक है, इसको लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन तब क्या हो, अगर ये यहाँ हो और ये R यहाँ हो, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये थोड़ी डिस्टर्ब कर रहा है इसको यहाँ अटैक करने से, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, O माइनस आया, O माइनस को H प्लस मिला, तो यहाँ R आ गया है, OH आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ, और फिर से क्या होगा, टॉटोमेरिज्म करके क्या हो गया, आप टॉटोमेरिज्म के थ्रू लाइए या डायरेक्ट लेके आइए, देखिए ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो माइकल एडिशन है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो एल्स इलेक्ट्राइड केस इलेक्ट्राइड है, ये माइकल एडिशन कर रहा है, ठीक है, ये माइकल एडिशन के थ्रू इस पोजीशन पर अटैक कर, देखिए 1, 2, 3 एंड 4, तो ये इसका टेंडेंसी है 4th पोजीशन पर अटैक करने का, लेकिन तभी जब बल्कीनेस ना हो। आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए इस बात को, देखिए कि एल्स इलेक्ट्राइड केस इलेक्ट्राइड रिड्यूसेज, एल्स इलेक्ट्राइड केस इलेक्ट्राइड रिड्यूसेज कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड विथ अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, देखिए, बट नॉट इन केस ऑफ एनी सब्स्टिट्यूएंट और बल्की ग्रुप एट 4th पोजीशन, ठीक है, ये फंडा होता है। माइकल एडिशन क्या है, तो माइकल एडिशन लिख लीजिए कि माइकल एडिशन यहाँ पर क्या होता है, जो उसके 4th पोजीशन पर अटैक होगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से अटैक होकर ऊपर जाए, आप ऑप्शन से 1, 2, 3, 4 गिनना, यहाँ पे अटैक होगा तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा माइकल एडिशन, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए कि 4th पोजीशन पर अटैक होगा तो क्या कहलाएगा, माइकल एडिशन, हम पढ़ाने वाले हैं आपको। तो चलिए, तो आप समझिए कि भाई यहाँ पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन फिर यहाँ अटैक कर सकता है आराम से, ये R कहीं और भी होता कोई दिक्कत नहीं थी, और यहाँ पे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से करता, सिर्फ यहाँ नहीं होना चाहिए इस पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ होगा तो क्या होगा, ये रिपल्सन क्रिएट करेगा, और ये इतने हैवी बल्कि ग्रुप एल्स इलेक्ट्राइड दुनिया भर का बल्कि है, ये यहाँ नहीं आ पाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं आ पाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा। हाँ, आपको यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं और ग्रुप हो, बस यहाँ ना हो, तो फिर ये आराम से यहाँ से आ सकता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखिए, गेट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस तरह का रिंग है एक तरह का, इसके साथ एल्स इलेक्ट्राइड केस इलेक्ट्राइड दिया हुआ है, साथ में टोसाइल क्लोराइड दिया हुआ है pyridine के साथ, और Me2Cu Li दिया गया है। अब यहाँ जरा आ गया, ये सबसे पहले हम एल्स इलेक्ट्राइड जैसे ही यूज करेंगे तो ये डबल बॉन्ड के थ्रू ये रिड्यूस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा, सब्स्टिट्यूएंट लगा, अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया, सब्स्टिट्यूएंट के रहते ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं कर सकता। ओके, कोई बात नहीं, हम यहीं से रिड्यूस करेंगे, तो एल्स इलेक्ट्राइड से H माइनस आएगा, ये कीटोन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल बनेगा, जैसे ही अल्कोहल बनेगा, टोसाइल क्लोराइड pyridine दिया तो ये OH क्या बन जाएगा, OTS बन जाएगा, और फिर ये मिथाइल माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ से यहाँ, और OTS को बाहर निकलना पड़ेगा। मिथाइल माइनस यहाँ क्यों अटैक करेगा, क्योंकि आपको पता है कि मिथाइल जो होता है वो गिलमैन रिएजेंट का पार्ट है, Me2Cu Li वो हमेशा सॉफ्ट होता है, तो वो यहीं अटैक करेगा, ठीक है। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ मिथाइल होना चाहिए और ये इथाइल होना चाहिए, देखिए मिथाइल ही नहीं है यहाँ पर, मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल। अच्छा, यहाँ पर डबल बॉन्ड लाने का कोई चांस है क्या, देखो तो, अरे भैया गिलमैन रीजन जो गिलमैन रीजन यहाँ अटैक करेगा, इससे क्या मतलब है, यहाँ डबल बॉन्ड क्यों आ गया है, काटो इसको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ये जरा गौर से देखिए, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो गया, देखिए एकदम सेम स्ट्रक्चर है,
बस ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर मिथाइल जोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है, तो मिथाइल कैसे जोड़ दिया, इसलिए कौन सा आंसर होगा इसका, आंसर नंबर बी। चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं इस चीज़ को। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। एल सिलेक्टाइड से क्या निकला, H माइनस निकला यहाँ से। जब H माइनस निकलेगा सीधे अटैक करेगा इसके ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम हुआ कहाँ से अटैक करेगा, तो आप बोलोगे सर कैविटी पीछे की तरफ है और हाइड्रोजन आगे, हम बोले ठीक है, तो हम हाइड्रोजन भी तो आगे से ही लाएंगे। अगर कैविटी पीछे की तरफ से तो हाइड्रोजन थोड़ी पीछे से लाएंगे, हाइड्रोजन तो हम आगे से लाएंगे। तो अगर हाइड्रोजन आगे से लाएंगे तो क्या होगा, समझिए बात को, ये हाइड्रोजन यहीं रह गया, ये हाइड्रोजन यहीं रह गया, और हाइड्रोजन जो आप पीछे से लेके आए हो, ठीक है, आप सॉरी आगे से लेके आए हो, क्योंकि ये हाइड्रोजन आगे है कैविटी पीछे, तो आपको लाना भी होगा हाइड्रोजन आगे से ही। तो हाइड्रोजन आगे से लाएंगे तो ये जो अल्कोहल है ये कहाँ चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ये अल्कोहल पीछे चला जाएगा। चलो ठीक है, डबल बॉन्ड, और ये मिथाइल अपनी जगह पे रहा। ओके, अब आ गया OTSCl और pyridine। आपको तो पता है ना कि pyridine बेस है जो इस हाइड्रोजन का निकाल के हाइड्रोजन यहाँ TS जोड़ देगा, OTS। कैसे भाई, तो OH से H प्लस निकालेगा तो क्या आएगा, O माइनस आएगा, और इसको टोसाइल क्लोराइड दे दीजिए, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, तो क्या प्रोडक्ट बना आपका, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, और ये OTS, ये H, और ये ऐसा हो गया। ओके, अब आगे बढ़िए, मिथाइल माइनस लेके आइए। जब मिथाइल माइनस को आप लेके आइएगा उसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कैविटी कहाँ है, कैविटी पीछे की तरफ है, कैविटी कहाँ है, पीछे की तरफ। इसका मतलब आपको अटैक कहाँ होना चाहिए, आगे से होना चाहिए। देखिए आप एकदम ध्यान रखिए इस बात का। देखिए मिथाइल आगे से अटैक किया तो ये यहाँ, तो इसको यहाँ से जाना पड़ा। तब ऑब्वियस सी बात है, अगर मिथाइल आगे आ जाएगा तो ये इथाइल ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, पीछे। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, देखिए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये इथाइल चला गया पीछे, और मिथाइल आ गया आगे। तो देखिए ये आपका क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। आई बात समझ में, चलिए नोट कीजिए। चलिए इन 3 क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, इन तीनों को। इन तीनों में ही एल सिलेक्टाइड या के सिलेक्टाइड दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, एल सिलेक्टाइड दीजिए, के सिलेक्टाइड दीजिए, जो भी देना आपको दीजिए। आपको पता है कि एल सिलेक्टाइड क्या हो गया भाई, H माइनस डोनेट करेगा, और H माइनस डोनेट करेगा तो कहाँ से करेगा, आपको पता है कि भाई चलो यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है तो जरूरी नहीं कि कॉन्जुगेशन हमेशा हो ही, बिना कॉन्जुगेशन, अगर कॉन्जुगेशन नहीं रहेगा तो सीधे ही एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करेगा। ओके, तो अब ये क्या करेगा भाई, गौर से देखो, ऊपर से क्या हो गया आपको, ऊपर से आपको दिख रहा है क्या, रिपल्सन है, ऊपर से अटैक करने में, इसलिए ये कहाँ से अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है नीचे से। तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ OH और यहाँ H, और ये तो खैर अपनी जगह पे है ही। इसकी बात कीजिए, इसमें भी H माइनस देंगे, एल सिलेक्टाइड ही यूज करेंगे हम। अब इसमें H माइनस देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए नीचे से जो है क्या बन रहा है, नीचे से कैविटी बन रहा है। आपको पहले बता रखा है मैंने कि नीचे कैविटी बन रहा है। आप एग्जाम इस पे पीछे वाले लेक्चर पे जाइए, आपको दिखेगा इसके बारे में मैंने बता रखा है, नॉट बोर्डिनॉन सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ नीचे से तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि नीचे कैविटी है, ऊपर फ्री है, इसलिए H माइनस का अटैक ऊपर से होगा, ये यहाँ जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, लगभग 95% के आसपास यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो OH नीचे और H ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ ऊपर से कैविटी, अब देखिए कैविटी तो ठीक था लेकिन ऊपर में क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप आ गया। इवन कि अगर यहाँ भी कोई ग्रुप लग जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या लग चुका है, एक बल्कि ग्रुप है। और अब अगर H माइनस को आप लाना चाहोगे तो ऊपर से H माइनस को नहीं ला सकते अब आप, ठीक है, ये डिस्टर्ब कर देगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको कैविटी के थ्रू ही जाना होगा। मैंने आपको बताया इसके बारे में कि अगर ऐसा केस हो तो आप कैविटी को एक्सेप्ट करेंगे लेकिन ऊपर वाले बल्कि ग्रुप को नहीं। तो आपको क्या हो गया, ये ऐसे रहा, और इस बार OH ऊपर हो गया और H क्या हो गया आपका, नीचे चला गया, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं पूछे हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, नोट कीजिए इसको। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, गेट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसको दिया गया सोडियम लिक्विड अमोनिया, एल सिलेक्ट्राइड, pyridine के साथ टोसाइल क्लोराइड दिया गया है, और साथ में कोई दिक्कत नहीं है ET2 दिया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। LiLH4 दिया गया 1 इक्विवेलेंट, और साथ में H+ भी दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें प्रोडक्ट कौन सा है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए एक बार, बिना बनाए आप हार मत मानिए। चलिए ठीक है,
आपने बना लिया होगा। सबसे पहले देखिए सोडियम लिक्विड NH3, सबसे पहले ये क्या करेगा, बर्च रिडक्शन, इसको साफ कर देगा, कॉन्जुगेशन खत्म हो जाएगा। जैसे कॉन्जुगेशन खत्म करेगा ये अकेला बच जाएगा। उसके बाद आएगा एल सिलेक्ट्राइड, काम खत्म इसका। ये क्या है, एल सिलेक्ट्राइड जैसे ही आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एल सिलेक्ट्राइड इसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा ये वाले पोर्शन को, ठीक है। तो ये बन जाएगा अल्कोहल। उसके बाद पिरिडीन लगेगा, टोसाइल क्लोराइड, भैया तो ये तो यहीं रुक गया, हटाओ इसको, ठीक है, आगे बढ़ा ही नहीं। ओके, पिरिडीन लगेगा, पिरिडीन टोसाइल क्लोराइड आएगा तो अल्कोहल का क्या करेगा, हाइड्रोजन हटा के उसको TS से जोड़ देगा तो OTS हो जाएगा, ठीक है, OTS हो गया। अब OTS के बाद LiLH4 आ गया, तो LiLH4 क्या करेगा, OTS के पीछे धक्का मारेगा और OTS को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये पोर्शन गलत है, ये पोर्शन सही है, OTS नहीं है यहाँ पर। कुछ लोगों को ये लगेगा कि सर OTBU जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है सर, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, वो भी तो लिविंग ग्रुप है, लेकिन गढ़ से देखिए LiLH4 1 इक्विवेलेंट दिया गया है, तो आपको टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड को बाहर निकाला जाएगा या और टोसाइल क्लोराइड को, तो आपको पता चलेगा कि सर टोसाइल क्लोराइड जो है वो बहुत ज़्यादा लिविंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग, इसलिए पहले उसकी बारी आएगी। हाँ, 2 इक्विवेलेंट देता तो हम इसको भी निकाल दें, ऐसे नहीं निकालेंगे इसको, ठीक है। तो इसलिए आंसर कौन सा हो गया इसका, B, ठीक है। एक बार आप वीडियो को दोबारा से पीछे जाके सुनिए मैंने क्या बोला, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले तो सोडियम लिक्विड अमोनिया दिया हुआ, चलिए सबसे पहले क्या कीजिए, बर्च करवा दीजिए। जैसे डबल बॉन्ड O ये खत्म हो गया बर्च रिडक्शन के कारण, ये खत्म हो गया। अब यहाँ OTBU रह गया। एल सिलेक्ट्राइड लाइए, ये अल्कोहल जो है ये अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद पिरिडीन दीजिए, पिरिडीन बेस है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा और OTS क्लोराइड टोसाइल क्लोराइड पर अटैक करवा देगा तो ये बाहर निकलेगा। तो क्या बनेगा भाई, ये OTBU और यहाँ पे क्या हो गया OTS, और उसी समय LiLH4 का एक इक्विवेलेंट आपको लाना है, H माइनस यहाँ, ये यहाँ, तो प्रोडक्ट क्या बन गया भाई, ये इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। चलिए नोट कीजिए। चलिए जरा इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा सर बहुत आसान है, सर एकदम सही बात है, बहुत आसान है। देखिए इसको सिर्फ और सिर्फ एक रिएजेंट दिया है, दूसरा कुछ भी नहीं दिया गया है, और हर जगह पे इसको यहाँ से रिड्यूस किया गया, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ से ये रिड्यूस हुआ है। मैंने आपको पिछले क्लास में, मतलब आपको इस क्लास में मैंने बताया है कि आपको यहाँ से अटैक होगा। अगर यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप यहाँ पर है, ये ग्रुप यहाँ होता तो यहाँ से नहीं होता, फिर तो डायरेक्ट यहाँ होता तो 1 2 होता, लेकिन चूंकि यहाँ पर नहीं है 4th पोजीशन पे, इसलिए माइकल एडिशन होगा। आपको बताना है कि इसका प्रोडक्ट कौन सा होगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए, सोच लिए। चलिए ठीक है, देखिए इसमें तो डैम इतना तो डैम श्योर है कि भाई K सिलेक्ट्राइड पे जो H माइनस है वो अटैक तो यही करेगा, और जो भी छेड़छाड़ होगा वो इसी के साथ होगा, इसके साथ तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो भाई ये दोनों कैसे हो गया, हटाइए। अब आ जाइए, दो तुक्का ही मारिएगा, अगड़म बगड़म में मारिएगा तभी में भी 50% चांसेस सही हो जाने का। खैर कोई बात नहीं, अगड़म बगड़म पे नहीं जाएंगे, हम उसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे। देखिए सबसे पहले हुआ क्या यहाँ पर, जब इसने यहाँ अटैक किया तो ये यहाँ गया, तो ये यहाँ गया, तो बना क्या थोड़ी देर के लिए O माइनस, गौर से देखिए ऐसे डबल यहाँ मिथाइल, और ये चलिए इस आइटम को तो छोड़ दीजिए, ये तो एज इट इज रहा, ठीक है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ी नहीं हुआ। अब यहाँ आना और यहाँ से यहाँ आना, और अब जो H प्लस दिया है उस H प्लस पे अटैक करना, ये तो मिथाइल है पहले से, और आने वाला H प्लस, अब इन दोनों के पोजीशन को डिसाइड करना है, इन दोनों के पोजीशन को डिसाइड करना है। तो आपको तो पहले ही पता है कि इन दोनों का जो पोजीशन डिसाइड होगा, ठीक है, इनकमिंग ग्रुप का, अगर ये 6 मेंबर रिंग है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है, तो आने वाले ग्रुप का क्या होगा, वो तो साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म कन्फर्मेशन के हिसाब से इसका सुटेबिलिटी तय होगा कि भाई कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा परफेक्ट है। तो इसका मतलब है कि हम करते दोनों को हम बना के देखते हैं। हम ये भी मानते हैं कि यहाँ से माइनस जो H प्लस पे अटैक किया है वो एक बार ऊपर से किया है, और एक बार ये मान के चलते हैं कि वो कहाँ से किया है, नीचे से किया है। हम दोनों को मान के चलते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिटा दें, पहले हम दोनों स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए हमने मान लिया कि एक बार H ने ऊपर से अटैक किया तो मिथाइल नीचे चला गया है, और एक बार ये मानते हैं कि H ने नीचे से अटैक किया है, नीचे से H आया है और मिथाइल ऊपर चला गया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दोनों के पहले चेयर फॉर्म कन्फर्मेशन बना के देखते हैं। ये देखिए आपको ये डबल बॉन्ड O है, कहाँ लगाया जाए डबल बॉन्ड O को, अगर डबल बॉन्ड O को हम यहाँ लगाते हैं, गौर से देखिए, हमें डबल बॉन्ड O को यहाँ लगाना होगा,
तभी जाके इसके 1 to 3rd पोजीशन वाले को 1 to 3rd पोजीशन वाले को हम इक्वेटोरियल अप रख पाएंगे। देखिए रखे, क्या रखे, अप भी रखे, इक्वेटोरियल भी रखे। अगर इसको आप यहाँ रखते तो पता है क्या होता, आपका ये यहाँ रहता तो 1 2 3, 1 यहाँ रखते तो 1 2 3, इस पोजीशन पे आपको अप का मतलब कहाँ चले जाता है, एक्सियल पे। और आपको पहले पता है कि भाई कोई भी बल्कि ग्रुप हो, हमारी कोशिश होगी कि इसको एक्सियल पे ना रख के कहाँ रखें, इक्वेटोरियल पे रखें। एक्सियल पे रखेंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होने लगेगा, इसलिए उसको कहाँ रखिए, इक्वेटोरियल पे। देखिए इक्वेटोरियल पे तभी अप रख सकते हैं जब डबल बॉन्डों को आप यहाँ दीजिए। समझिए बात हो, डबल बॉन्डों को अगर यहाँ के बदले कहीं और यहाँ दे देते तो आपको ये 3rd यहाँ आता, आपका अप का मतलब ये हो जाता, अप का, और ये क्या होता, डाउन होता। तो आप इक्वेटोरियल डाउन तो है नहीं आपका, देखिए तो अप है आपका, तो इसलिए अप रखने के लिए क्या किया, ऑप्शन को हम यहाँ रखे ताकि ये 3rd पोजिशन पे आए। चलिए, और इसके ठीक बगल वाले ग्रुप पे क्या हो गया, देखिए एक में हाइड्रोजन ऊपर है और मिथाइल नीचे है, और इसमें क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, और इसमें क्या हो गया, ये भी सेम पोजीशन की बात, देखिए यहाँ भी ऐसे। और जहाँ तक इसकी बात है, इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोजन ऊपर, इसमें क्या देखा हमने, इसमें आपको एक में हमने हाइड्रोजन को ऊपर रखा और मिथाइल को नीचे रखा, ये वाला। और एक में क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को नीचे रखेंगे और मिथाइल को ऊपर रखेंगे। क्या लगता है कौन ज़्यादा बेटर होगा आपका, सोचिए बताइए कौन ज़्यादा बेटर होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ बना दिया, इसको यहाँ बना दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऊपर मिथाइल नीचे, देखो हाइड्रोजन ऊपर मिथाइल नीचे। अरे भैया एक्सियल पोजीशन पे ग्रुप क्यों ला रहे हो, जरूरत क्या है एक्सियल पोजीशन पे ग्रुप लाने की, एक्सियल पोजीशन पे ग्रुप लाना कभी भी बेटर नहीं होता, बेटर ऑप्शन। तो ये ऑप्शन मत लेके चलिए, क्योंकि मिथाइल नीचे जाएगा तो क्या होगा, आपको पता है एक्सियल पे रिपल्सन होता है, 1-3 रिपल्सन होगा यहाँ पर, ठीक है, 1-3 इंट्रैक्शन जिसको कहते हैं। और यहाँ देखो बल्कि ग्रुप क्या हो गया, एक्सियल पे छोड़ के इक्वेटोरियल पे, मतलब बाहर की तरफ है, और एक्सियल पे हल्का सा ग्रुप है, इसलिए ये क्या हो गया आपका, मोर स्टेबल हुआ, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से कौन सा प्रोडक्ट बना आपका, ये, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा बस चेयर फॉर्म कन्फर्मेशन से एक बार चेक करने की आपको इसके प्रोडक्ट को देर थी, और इसका आंसर निकल के सामने आ गया। ओके, नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो भले आप आधे घंटे की दिख रहे हैं, बस वीडियो जो है लगभग 1.5 से 2 घंटे की वीडियो है ये। आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस के, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपके एग्जाम में पूरी मदद मैं आपको किया करूँगा। बस आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अभी बहुत लोग हैं जो नहीं जान रहे हैं इस बारे में कि इस टाइप का कोई चैनल बना है जहाँ पर इस तरह से डिटेल में आपको पूरा CSIR JRF का पढ़ाया जाता है। मैं आपको पूरा डिटेल में CSIR JRF से लेकर जेम से गेट तक का पढ़ाऊँगा। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।